हेलो। मैं सुनील पुरोहित अभिजीत प्रतिष्ठान से बात कर रहा हूँ। आपने यह नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा। इस वीडियो सीरीज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी इस यूट्यूब चैनल का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम कुछ बातें आपसे शेयर कर सके। फैमिली प्लैनेट इस विषय की श्रृंखला में आप आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक नए नए प्लैनेट्स के फैमिली के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। आइए आज देखते हैं एक नई फैमिली जो बहुत ही आम फैमिली है। यह एक बहुत ही आम फैमिली है। आम यानी सामान्य लोगों की फैमिली, जिसे हम कहते हैं शनि का परिवार, शनि की फैमिली। इसकी विशेषता यह है, इसकी कोई विशेषता नहीं है। ये कॉमन मैन वाला फैमिली है। ये हर स्थिति में, हर चीज में अपना एक अलग रवैया रखते हैं। जैसे कि हाँ, इट इज सपोज टू बी, इसे कहते हैं एक कंजर्वेटिव। जो कल था, आज है, वही कल होना चाहिए। पीछे देखो, आगे काम करो। इमोशंस की जगह कोई भी चीज में प्रोसीजर का इस्तेमाल करो। जो भी काम करो वो इतना सटीक करने का प्रयत्न करो कि उसका मजा चला जाए। किसी भी चीज में काम को एंजॉय करने की जगह काम को पूरा करना, यह इनकी आदत होती है। बेसिकली शनि का परिवार समझना बहुत आसान है। आपको पता है कि आमतौर पे जो लेबर्स है या कार्यालय में, दफ्तरों में काम करने वाले लोग होते हैं, तो उनमें एक बात बहुत कॉमन देखने को मिलती है। चार लोग जमा हो जाते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, अरे तुम्हारे जैसा तो मैंने आज तक दिखा नहीं यार, कितनी कितनी सुंदरता से स्थिति को हैंडल करते हो। सारी बातें कहते हैं और जैसे ही वो बंदे की पीठ दिखने लगे, वो आगे चला जाए, बाकी कहते हैं मूर्ख है एक नंबर का। क्या समझते हैं अपने आप को पता नहीं। और महिलाओं में तो ये बातें बहुत कॉमन होती है। जैसे किसी का ध्यान नहीं है, उसके खिलाफ गॉसिप करना, ये शनि फैमिली की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आमतौर पे वो किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, और खास करके अपने शत्रु पक्ष को तो कभी अप्रिशिएट नहीं करते। उन्होंने कितने भी अच्छे काम क्यों ना किए हो, इनमें कोई ना कोई खोट जरूर नजर आती है। ऐसा है ये शनि का परिवार। शनि के परिवार में कोई अच्छा ही नहीं है क्या? हाँ है। वो ये है कि शनि का परिवार साथ आसानी से नहीं छोड़ता। वो कोई तत्व प्रणाली में नहीं जाता। मेरे बच्चे ने गलती किया है, उसका मुझे साथ निभाना है। मेरे बीवी ने गलती किया है, मुझे साथ निभाना है। वो खरी खोटी कभी भी सुना दे सकते हैं, लेकिन साथ देते हैं। आमतौर पे हम ये कहते हैं कि जो भी सारी क्रांतियां होती है ना, क्रांति होती है कहीं भी, बड़े पैमाने पे लोगों में बड़े रिवॉल्ट होते हैं, वो तब तक संभव नहीं होता जब तक उसमें शनि नहीं होता। शनि यानी कॉमन मैन, जिसे किसी प्रकार का लालच खुलेआम नहीं रहता। उसका जो उसका जो भाव है वो समझना आसान है। और उसको यदि उसको किसी ने प्रेशर डाल दिया तो वो प्रेशर के साथ काम करता है, प्रेशर निकाल दिया तो कुछ काम नहीं करता है। तो इस प्रकार की अलग स्थिति इस शनि के परिवार में हमें हमेशा देखने को मिलती है। वो किसी चीज का आज उपयोग करे, आज उसका अनुभव करे, आज जीवन को सुंदर समृद्ध आनंदी बनाए, उससे ज्यादा आगे चल के हमारे पास कुछ पैसे बचे, कुछ पेंशन के बेनिफिट मिले, किसी न किसी प्रकार से हमारी उत्तरार्ध में कोई तकलीफ न हो, ऐसे प्रकार की सोच वाला परिवार शनि का होता है। आइए देखते हैं शनि के परिवार की खासियतें और आप किस प्रकार से इसमें शामिल होते हो। शनि के परिवार में प्रत्यक्ष शनि, जिसको हम कहते हैं ना, डायरेक्ट सैटर्न, वो तब होता है जब जन्म लग्न में शनि हो। जन्म लग्न का शनि
निरीक्षण अनुसार एक बहुत ही अच्छा एनालिटिकल जीव है। कई बड़े बड़े साइंटिस्ट लग्न में शनि लेके जन्म लिए। शनि का जन्म लग्न में रहना एक इस प्रकार की मानसिकता है, कई बार जिसे हम हार्टलेस महसूस करते हैं, तो कई बार उसकी वजह से जीवन को अनइंटरेस्टिंग पाते हैं। इनके साथ में आप कोई भी अच्छा काम करने का प्रयत्न करो, हो सकता है कि इनमें उसे कोई मजा ही नहीं आए। हाँ, लेकिन ऐसे लोग जिंदगी में कुछ ऐसे कारनामे कर देते हैं जिनको देख के आप हक्के बक्के रह जाएंगे। कभी कभार बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, गुनाह हो सकता है, और कोई बड़ा वृद्धाश्रम बना लिया, कोई हॉस्पिटल बना लिया, या किसी न किसी माध्यम से संशोधन में बड़ा योगदान दिया। यह काम भी प्रत्यक्ष शनि करने की क्षमता रखता है। इसके बाद में अप्रत्यक्ष शनि, जिसे हम कहेंगे कि शनि यदि चतुर्थ स्थान में है तो उसकी 10वीं दृष्टि लग्न पे जाएगी। यदि शनि सप्तम स्थान में है तो उसकी 7वीं दृष्टि लग्न पे जाएगी। और यदि शनि लाभ स्थान में है तो उसकी 3री दृष्टि लग्न स्थान पे जाएगी। अभी शनि की दृष्टि से क्या होगा, आप शनि के परिवार का हिस्सा बनेंगे। इनडायरेक्टली आप में शनि के फॉन्ट्स डाउनलोड हुए हैं, ऐसा आपको प्रतीत होगा। आप सारे शनि को समझ पाएंगे। इतना ही नहीं, भीड़ में जो लोग हैं उन्हें भी आप समझ पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति किसी काम के लिए हां या ना कहता हो तो उसका कार्य कारण भाव समझने की क्षमता शनि में बहुत अच्छी है। शनि एक अच्छा मुकादम है दूसरों से काम करा के लेने में, लेकिन उसका मुख्य तत्व कम से कम श्रम में ज्यादा से ज्यादा आराम। कम से कम श्रम में ज्यादा से ज्यादा आराम, ऐसा ये शनि होता है। उसे झूठ बोलने में बड़ा दुख नहीं होता, लेकिन दूसरे किसी ने झूठ कहा तो उसको बराबर याद रखता है। शनि की और एक विशेषता, जैसे हम कहेंगे कि यदि शनि लग्नेश है, यदि आपका जन्म लग्न मकर है या जन्म लग्न कुंभ है, तो ऐसी अवस्था में शनि आपका लग्नेश बन के फैमिली प्लैनेट के हिसाब से आपका साथ निभाएगा। आप एक कुशल व्यक्ति बन जाते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग मकर लग्न के साथ आती है, क्योंकि वो फिमेनाइन असेंडेंट है। फिमेनाइन असेंडेंट का वस्तु ये क्या है, वजूद क्या है, किसी भी चीज को अच्छी तरह से संभालिए, अपनी चीजों को छिपाइए, अपनी चीजों का रक्षण करिए, रचनात्मक दृष्टि से जीवन का आस्वाद लिए बिना उसका इस्तेमाल करिए। इनके रिश्ते जो है वो गहराई समझना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही कुंभ लग्न एक शनि का ऐसा लग्न है जिसका विश्लेषण और जिसकी क्षमता समझना असंभव है। बड़े बड़े फिल्म स्टार से लेके बड़े बड़े उद्योजकों तक कुंभ लग्न आमतौर पे पाया जाता है। इस लग्न की विशेषता ये है कि ये किसी भी विद्या को अच्छी तरह ग्रहण कर सकते हैं और बड़े लंबे उम्र तक भी वो काम करते हैं। उनका विश्लेषण और कार्य पद्धति किसी को भी लुभावनी लगती है, लेकिन साथ में कई बार वो बोरिंग भी होती है। शनि बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। किसी भी विषय के जड़ तक जाना, उसकी स्थिति को समझना, मनुष्यत्व यानी ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना, ऐसी सारी चीजें आपको कुंभ लग्न के साथ देखने को मिलती हैं। ये शनि के ही डाउनलोडेड फॉन्ट्स है। इस व्यक्ति में शनि के फॉन्ट्स भरे पड़े हैं, लेकिन मकर लग्न में कुंभ का विश्लेषक कम है और कुंभ में मकर का कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट कम है। इसलिए यदि आपने किसी प्रकार की मूवमेंट में समाज प्रबोधन का काम करते हुए शनि को देखा तो आमतौर पे वो कुंभ का शनि होता है। और कहीं भी किसी संस्था चलानी है, कोई भी लंबे समय तक काम को संभालना है, तो वो मकर का शनि है, ऐसा हम समझ सकते हैं। आइए अभी शनि का अंतिम रूप जिसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे वो है चंद्रमा राशि के माध्यम से देने वाला ग्रह।
मकर राशि में यदि आपका चंद्रमा है तो आप शनि के प्रभाव में हैं। आपका अंदाज, आपका रिएक्शन पैटर्न बोरिंग है। आप किसी भी अच्छी से अच्छी चीज को भी बोरिंग बना देते हो और उसके साथ में उसका संवर्धन करते हो। विश्लेषण करते करते आप यह भूल जाते हो कि सौंदर्य नाम की एक दृष्टि होती है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जीवन को सुचारू बनाने के लिए, जीवन एक अच्छी देन के हिसाब से समझने के लिए यह सही नहीं होता। उसी प्रकार से कुंभ चंद्रमा भी एक विश्लेषक रूप से ही जिंदगी की ओर देखते हैं। आमतौर पे किसी भी तंत्र ज्ञान को समझने वाला, किसी भी विचारधारा को समझने वाला ऐसा कुंभ का चंद्रमा होता है। यह एक बुद्धिशाली चंद्रमा है, लेकिन यह बुद्धिशाली है ऐसा पता नहीं चलता। वो उसका प्रदर्शन तब तक नहीं करते जब तक वैसी स्थिति सामने नहीं आती। तो यह रहे शनि की फैमिली, जो आम आदमी की फैमिली है, कॉमन मैन की फैमिली है, और वो फैमिली जिसका हिस्सा होने के साथ आप में वो सारे गुण आ जाते हैं कि आपको दूसरों की बुराई नजर आती है और साथ में ही कष्टप्रद जीवन के प्रति आपका भरोसा ज्यादा होने लगता है। जीवन को सुंदर बनाने से ज्यादा जीवन को इफेक्टिव रखने में आपके भीतर का कॉमन मैन हमेशा दिखाई देता है। तो शनि यानी कॉमन मैन, इस परिवार के साथ हम अच्छे प्रकार की जीवन यात्रा जिएंगे, उन्हें समझेंगे और उनका इस्तेमाल करने की जगह उनकी सोच को गहराई से और गंभीरता से लेंगे तो हमारा भी जीवन सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।